हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ डियर गाइस, कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। तो कैंडल के ज़रिए देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है उनके माइंड में, आपको लेकर क्या चल रही है, उनके माइंड में फीलिंग्स आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। सो कैंडल के ज़रिए करेंगे, देन उसके बाद टैरो कार्ड लेंगे। और जनरल है ये रीडिंग। राशियाँ जो भी दिखेंगी वो सारी चीज़ें बता दूंगी। अगर अल्फ़ाबेट लेटर्स दिखेंगे पर्सन के नाम से रिलेटेड वो बता दूंगी। और एंजल्स नंबर तो बता ही दूंगी। और मतलब जो भी चीज़ें आएंगी इसमें, मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली हूँ मैं, लेकिन हाँ जो जो आने वाला है सारा कुछ बताने वाली हूँ मैं आपको। तो पहले कैंडल के ज़रिए कर लेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइमलेस है ये रीडिंग, तो चलिए देख लेते हैं। मैं कैंडल को अपनी जला लेती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो यहाँ पर कैंडल जल चुकी है और अब एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ। ठीक है, नेम लीजिएगा, जल्दी से नेम लीजिए अपने पर्सन का। एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा ऐसी आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी है। और आज तो बहुत कुछ हुआ है, ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज को देखकर, जैसे कि लग रही है ना एकदम से गुस्सा जो है ना वो फूट गया है थर्ड पार्टी के ऊपर। भाई अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन है, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए आपके बीच में नहीं है कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, मैं इस चीज़ को अगर नहीं है तो भी कोई ना कोई पर्सन ऐसा है, फैमिली भी हो सकती है, जिसके ऊपर आज इनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा इन्होंने उसे बातें सुनाई है। अगर कोई है आपके बीच में और वो कहीं ना कहीं देखो, एक चीज़ तो बताऊंगी, एनर्जीज बहुत तेज़ी से नेगेटिव आ रही है आपके पर्सन की साइड से और ये बता रही है कि आपके पर्सन के साथ जो आपका डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, स्थिति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इनका आपके साथ रिलेशनशिप, जिसको ये चाहते हैं कि आगे तक बड़े स्टेबल हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, मैरिज हो सकता है, लव हो सकता है, या फिर है ना लव रिलेशनशिप की एनर्जीज भी आ रही है, क्योंकि प्रोमिस तो शायद आपने बहुत ज़्यादा आगे तक के किए थे कि मैरिज को लेकर, या फिर बहुत ड्रीम्स वगैरह भी देखे थे आपने। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस समय या कुछ दिनों से आप इनके अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज देख रहे होगे और ये चेंज आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके इफेक्ट्स इस चेंज के आ रहे होंगे डेफिनेटली, जो कि एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज बता रही है। जैसे कि हद से ज़्यादा इग्नोर करना, मतलब अगर आप मैसेज भी कर लो, कॉल भी कर लो, लेकिन वहाँ से वो जो पर्सन है या वहाँ से जो पार्टनर है वो इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कितने भी कॉल कर लो, कितने भी मैसेज कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है, इस समय पर इनके ऊपर फ़र्क ही पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक तो क्या था कि थर्ड पार्टी जो भी कह रही थी, इशारे जो भी इनकी नचा रही थी ना, कहते ना कि इशारों इशारों पर इंसान जो है ना वो उसके चलता है। मतलब जैसे बोल रही थी थर्ड पार्टी कि भाई तुम झगड़ा कर रही थी, बात नहीं कर रही थी, या फिर फैमिली जो है वो मना कर रही थी आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को, है ना, ये सेम सिचुएशन वही वही करे जा रहे थे। मतलब नहीं बात करनी है तो बात भी नहीं कर रहे थे, मिसगाइड कर रही थी तो मिसगाइड भी हो रहे थे। हो सकता है कि आप और ये अलग अलग हो गए हों, दूरियां हो गई हों थर्ड पार्टी की। मतलब एक एक बात इन्होंने मानी है, एक एक बात मानी है, हर वो बात मानी है जो इन्हें नहीं माननी चाहिए थी। इन उस बात का नतीजा ये हुआ कि इनका और आपका रिलेशनशिप एकदम ख़राब हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब रिलेशनशिप ख़राब हो गया तो ये अपनी मतलब जो थर्ड पर्सन थी, जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे वो फैमिली से है या कोई, देखो थर्ड पार्टी तो इस समय मुझे दिख रही है, और ये जो पर्सन है ये लगातार इनके ऊपर अपना बर्डन शो कर रहा है, बर्डन डाल रहा है। ठीक है, और इसके बर्डन में आपके पर्सन ने आपके साथ भी बहुत मिसबिहेव किया है, बहुत ज़्यादा आपके साथ दूरियां बनाई हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ रिश्ता उन्होंने ख़राब किया है। ये चीज़ें भी बिल्कुल मतलब स्पष्ट है, क्लियर है मेरे सामने। लेकिन देखो
जो इस समय के जो माहौल बन रहा है, बहुत दिनों से आपके पर्सन को भी ना एक ऐसा अकेलापन सा फील हो रहा है, एक ऐसी एनर्जीज फील हो रही है जिसमें उनको लग रहा है कि वो सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दूरियां हो रही हैं या वो जो दूर जाते हुए दिख रहे हैं ना, उसमें वो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, उसमें वो नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखो, मेन चीज़ है कि ये इंसान चाहता नहीं है दूर, लेकिन फिर भी इसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है जो कि बराबर आपसे दूरियां ही हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके लिए, ये मैं देख रही हूँ, है ना। आप पहले जैसे जिस तरीके से थे कि हाँ बहुत कुछ करते भी थे आपके लिए, लाइक हर चीज़ के एफर्ट्स भी करते थे, बात भी कर रहे हो आप, तो अब आपसे बात होती थी। मैरिज के लिए भी मैं देख रही हूँ कि मैरिज के लिए भी हाँ बोला था, और बहुत प्रॉमिसेस भी किए थे, साथ में रहते थे। जब आप कॉल करो, है ना, मैसेजेस करो, तुरंत उसको रिप्लाई करना, मतलब लगता था कि हाँ भाई इस इंसान के दिल में प्यार है, फीलिंग्स। अब तो जो सिचुएशन मैं देख रही ना, उस सिचुएशन में तो मतलब आपका रिश्ता इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया है, इतना ज़्यादा वीक हो गया है कि अब अगर कोई बात होती भी है ना, तो वो बहस ज़्यादा होती है, झगड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी देख रही हूँ मैं कि जैसे कि अगर आप, क्योंकि ब्लॉक किया है, तो अगर आप किसी अदर नंबर से इनको कॉल कर रहे होगे तो ये उनको नहीं पता कि आपने इनको कॉल किया है। अगर आपने किसी अदर नंबर से किया है तो ये आवाज़ सुनकर फ़ोन को रख देते हैं, या फ़ोन काट देते हैं, डिलीट कर देते हैं, या फिर वो नंबर भी हो सकता है कि वो नंबर भी ब्लॉक कर देते हो। क्योंकि देखो, ये सारा का सारा मतलब फोकस है किसी इंसान का, और वो बहुत उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो अब की जो एनर्जीज आ रही है ना, बहुत बड़ा झगड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत चीज़ें इनको समझ आ चुकी हैं जो शायद अब समझाते समझाते इनको परेशान हो गए। वो चीज़ें तब नहीं समझा ये बंदा, अब इसको समझ में आ रही है, सारी चीज़ें इनको क्लियर हो गई हैं। अब इनको लग रहा है कि हाँ, ये अगर थर्ड पर्सन इनको दूर कर रहा है तो ये दूर हो भी रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस समय जो माइंड है वो डिस्टर्ब है, और एकदम से मतलब काफ़ी दिनों से आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बर्डन की वजह से बात भी नहीं कर पा रहे। मैंने बोला ना कि मैरिज से रिलेटेड एनर्जीज आ रही है, तो या तो आप शादीशुदा हैं, या फिर आप की शादी हो चुकी है, इनके साथ आपने की है, या फिर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसमें लाइक डिफरेंट साइड मैरिट वाला रिलेशनशिप जो होता है, उसमें आपकी एनर्जीज होती है। क्योंकि देखो, प्रेशर तो है आपके पार्टनर के ऊपर, और उस प्रेशर से मेन चीज़ है कि वो उस इंसान के साथ हैप्पी भी नहीं दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप भी अगर आपका, तो इन्होंने पहले मतलब बोला था कि हाँ ये आपको लेकर कमिटमेंट भी देंगे और आपके लेकर मैरिज भी करेंगे, लेकिन अचानक से इस तरीके का परिवर्तन हो गया इनके अंदर, इस तरीके की बात करने लगे ना कि ये लग ही नहीं रहा है कि मतलब अब ये कोई भी स्टेप लेंगे या कोई इनका एक्शन होगा, ये कभी कॉल करेंगे नहीं। लेकिन देखो, ये सारी चीज़ें थी हाँ, लेकिन अभी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर एक बड़े झगड़े को बता रही है थर्ड पर्सन के साथ। पूरी तरीके से आपके पार्टनर ने एकदम होता है ना, भरे हुए बैठे होते हैं बहुत टाइम के, फिर एकदम गुस्सा फूट जाता है और उसको ब्लेम करने लगते हैं कि हाँ तुम्हारी वजह से मैंने अपना रिलेशनशिप ख़राब कर दिया, मैंने अपना ये चीज़ कर दी, मैंने वो कर दिया, तुम्हारा मतलब एक तरीके से आपके पर्सन ब्लेम कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। तो गुस्सा जो है ना वो पूरा फूट चुका है थर्ड पर्सन के ऊपर, झगड़े हो रहे हैं दोनों के बीच में। बहुत सारी बातें सुनाई हैं आपके पर्सन ने, चाहे ये परिवार के लोग क्यों ना हो, लेकिन इनको भी इन्होंने बताया कि आपने मुझे इतना मिसगाइड किया, इस तरीके इस वजह से मैंने उसका रिलेशनशिप तोड़ दिया, मैंने उस रिश्ते को तोड़ दिया, मैंने उससे बात नहीं की, मैंने वो सारी चीज़ें की जो आपने की, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे तो अकेलापन मिला। आज तो मेरा कोई है नहीं, फीलिंग्स बिल्कुल लो जा रही है आपके पर्सन की, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, मतलब सपोर्ट नहीं मिला उन्हें, सपोर्ट तो किसी का नहीं मिला, लेकिन जब बात आई तो रिश्ते को ख़राब बहुत जल्दी कर दिया गया। तो ये एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है आपके पर्सन की, जो कि स्ट्रेसफुल भी है आज की, और एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। आप मेरी आवाज़ में भी देख रहे होंगे कि बहुत एक वैसी आवाज़ आ रही होगी मेरी, बहुत जल्दी जल्दी बोलने वाली, क्योंकि इतनी तेज़ एनर्जीज है, इतनी एक्टिव है ना ये एनर्जी। और ये एनर्जीज आपके पार्टनर की है, जो कि इस समय पर मतलब ऐसी कंडीशन हो रही है उनकी कि वो आपको आकर सब कुछ शेयर कर दें, बता दें, और आपके साथ चाहे अगर माफ़ी भी मांगनी पड़े उन्हें तो वो आपसे माफ़ी मांग लें। लेकिन उनको ये महसूस हो गया है कि वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, और दूरियों में मतलब आप ये समझ लो कि दूरियों में आपके पर्सन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने महसूस की हैं, ठीक है।
तो ये सिचुएशन जो है वो यहाँ पर होती हुई आपके पर्सन की दिख रही है, जो बहुत मतलब उनकी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग भी कर रही है आपको लेकर। इस समय आपके रिश्ते को लेकर जो उनकी एनर्जीज़ थी कि भाई ठीक है, फैमिली साथ नहीं दे रही है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या किसी और के कहने पर बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी हो रहे थे लाइक, तो अब वो एनर्जीज़ पूरी चेंज हो चुकी है, बदल हो चुकी है। आज वो आपको लेकर एकदम से मतलब उनको ये फील हो रहा है, लग रहा है कि हाँ वो तो गलत कर रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं कि वो आपसे बोल नहीं रहे हैं, आपसे उन्होंने बात नहीं करी। तो इन चीज़ों को लेकर ना आप बहुत अपसेट हो रहे हैं आपके पर्सन, और वो लगातार मतलब अब उनका माइंड अब यही चीज़ में वर्क कर रहा है कि उन्हें आपके साथ ही कांटेक्ट करना है, आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करनी है। इस एनर्जीज़ में मुझे एक चीज़ बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है कि आपके साथ स्टेबल तो होना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनकी एनर्जीज आ रही है वो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा लंबा नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखा रही है। मतलब टाइम हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन को, ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पर है। लेकिन देखो थर्ड पार्टी की बातों में आकर ये हो सकता है कि आपको छोड़कर जा रहे हों या चले गए हों, लेकिन जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज़ में ये जो पर्सन है ये एकदम से इस समय इमोशनल हो रहा है। इमोशनल एनर्जीज़ ना बहुत हाई है इसकी, और कहते ना कि जैसे कि सारी चीज़ें सामने आ गई, तो पर्दाफाश हो गया, मतलब एकदम क्लियर हो गया, जिसको लेकर अब ये अभी तक इतना ज़्यादा उसमें थे कि ये आपको ब्लेम करने लगे थे। एक टाइम ऐसा था कि आपके बिना, आपकी बात करे बिना रहते नहीं थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इतना टाइम हो गया बात नहीं की, ब्लेम करना शुरू कर दिया आपको लेकर, ऐसे इस तरीके का वेव करने लगे जो कि सही नहीं था। तो अब इनको रियलाइज़ भी हो रहा है आपकी पर्सन को, है ना, कि उन्होंने एकदम से इतना ज़्यादा मतलब देखो झगड़े भी बढ़ गए हैं आपके, है ना, और इन झगड़ों में एकदम ब्लॉक उन्होंने भी किया, और कई जगह मैं देख रही हूँ कि आपने भी शायद इनको ब्लॉक कर दिया। हालांकि पीछे से आप दुखी हो रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो, गुस्सा भी आपको आ रहा है, कभी आप इमोशनल भी हो रहे हो, मतलब आपकी एनर्जीज़ को मैं मूड आपका ना चेंजेस होती हुई देख रही हूँ। कभी आप एकदम बहुत अच्छे एनर्जीज में हो जाते हो और एकदम उम्मीद में बन जाते हो, कभी आपकी एनर्जीज एकदम लो हो जाती है। मतलब एक ही दिन में आपकी सुबह से लेकर शाम तक में एनर्जीज कई बार चेंज होती है, बार बार आपको इनकी याद आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस थे और सडन ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी ये कैंडल वैक्स की एनर्जीज आ रही है। अभी टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या है और राशियाँ बता देती हूँ मैं। ठीक है, तो राशियाँ बता देती हूँ कि राशियाँ क्या हैं। एनर्जीज नहीं थी तो मैंने वो कार्ड नहीं लिए हैं। लीजिए, देखिए ऐसा होता है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम आए थे ये कार्ड तो मेरे को एनर्जीज नहीं मिल रही थी तो मैंने रख दिए थे। अगेन यही कार्ड आ गए। देखो टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका जो रिश्ता था, जो रिलेशनशिप था, वो इनकम्प्लीट हो गया था किसी ऐसे पर्सन की वजह से जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके रिश्ते की, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत हुई है आपके रिलेशनशिप में, बहुत पॉलिटिक्स हुई है, और वो पॉलिटिक्स मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप को उस पॉलिटिक्स ने की है। मतलब बहुत तरह की ऐसी बातें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, आप दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हुई है। अब लेकिन वो मतलब जैसे कि आपकी पर्सन है बहुत दूर हैं और बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से मतलब बातचीत बंद है, मैं ऐसा देख रही हूँ। अब जाके कहते हैं ना कि कभी कभी समटाइम्स होश नहीं आता है कि हाँ भाई हम गलत करेंगे सही कर रहे हैं, और एकदम से कुछ ऐसी एनर्जीज होती है कि हाँ हमें लगता है कि अरे ये तो मैं गलत कर रहा था, ये तो मैंने बहुत मान ली, सबकी बातें बहुत मान ली, फैमिली को बहुत मैंने सपोर्ट कर लिया, लेकिन मैंने अपना रिश्ता खो दिया। ऐसा फील कर रहे हैं अब आपके पर्सन, है ना, कि खुद को ब्लेम करने लगता है ना समटाइम्स कि हाँ मैंने ये किया, मैंने नहीं समझा, मैंने उसको वैल्यू नहीं की, मैंने सब कुछ किया। तो ये वाली सिचुएशन हो रही है क्योंकि पॉलिटिक्स में आ गए थे। अब उन्हें अपने रिश्ते को लग रहा है उनको कि मुझे अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए, फोकस देना चाहिए। तो ये चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर देखो टर्निंग इनका कार्ड है जो कि क्या कह रहा है, जो कि ये कह रहा है कि अब आपके रिश्ते में एक नया मोड़ आता हुआ यहाँ पर
दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन ने और लोगों ने आपके रिश्ते को या फिर आपके पार्टनर को मतलब इस तरीके से बहुत कोशिश की कि वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाए, और काफ़ी हद तक मैं ये देख रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो ही गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब कहीं ना कहीं अगर यूनिवर्स साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कितनी भी बिगड़ी हुई चीज़ें क्यों ना होती हैं संभल जाती हैं, है ना। तो बस आप यही समझ लीजिए कि आपके रिश्ते को यूनिवर्स का सपोर्ट मिला है आज। लेकिन बहुत अच्छे से जो भी थर्ड पार्टी आपके बीच में है ना, जो भी हो, चाहे आपका मेल पार्टनर हो, चाहे फीमेल पार्टनर हो, चाहे फैमिली से थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई बाहरी पर्सन हो, आज उसको सुनाया बहुत अच्छे से है आपके पर्सन ने, क्योंकि झगड़े की एनर्जीज आ रही है। तो दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी बातें हुई हैं जो झगड़े को रूप ले लिया है। प्रार्थना करती हूँ मैं यूनिवर्स से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ यूनिवर्स से कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स आप उनको सपोर्ट करो, उनका रियूनियन हो जाए। राशियाँ बता देती हूँ मैं कार्ड्स फल करते करते। राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, ठीक है। सो मैरिड के लिए एनर्जीज आ रही है भाई, मैरिज हो सकती है आपकी इनके साथ, अगर मैरिज के लिए देख रहे हो। नहीं देख रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि समटाइम्स हर कोई मैरिज के लिए नहीं देखता है, बट अगर मैरिज की एनर्जीज आई है तो मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैरिज के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने बीच में से रिश्ता छोड़ दिया था ना। या ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज, जैसे मैंने बोला ना कि मैरिज हो चुकी हो तो कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहा है, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप हो, मैरिड जैसा रिलेशनशिप हो, लाइक, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और हाँ, कह रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ ना कि ये वाला जो कार्ड है ना, ये मुझे यहाँ पर आ रहा है कि मतलब उनको लग रहा है कि भाई मैं इतने दिन चुप बैठ लिया, मैंने खुद अपनी चीज़ों को नहीं समझा। ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि उन्होंने खुद अपनी चीज़ों को ख़राब किया खुद, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, डाउट्स हुए, एक दूसरे के ऊपर शक किया, एक दूसरे के ऊपर झगड़े हुए, ब्लेम किया, है ना, या फिर ज़्यादातर मोस्टली एनर्जीज आपके पार्टनर की साइड से ही आई थी, क्योंकि वो चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। आप उनको कई बार समझा भी रहे थे, कई बार बता भी रहे थे, नाराज़ भी हो रहे थे, आप उनको मना भी रहे थे। मतलब कई बार मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज कि आप नाराज़ भी हुए हो, आपने गुस्से से भी बात की है, फिर आपने वहीं प्यार से भी बात की है, आपने हाथ जोड़कर विनती भी की है, सारी चीज़ें यहाँ पर सामने। लेकिन समय की बात है ना, नहीं समझा उस समय। अब जब खुद पर भी थी आपके पर्सन को, तब जाके उन्हें समझ में आया कि हाँ भाई गलती उनसे ही हुई थी, एक्चुअल में चीज़ें उन्होंने ही ख़राब किया था। रिश्ता सबसे पहले उन्होंने ही निभाया, और सबसे पहले उन्होंने ही आगे भी बढ़े, और सबसे पहले अचानक से पीछे हट गए। तो आप कहते ना कि समझ आ गई चीज़ों को, अंडरस्टैंड कर लिया उन्होंने इन चीज़ों को। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है आपके पर्सन की। सो चांस देना चाहते हैं दोबारा से अपने और आपके रिश्ते को, और ये रिश्ता जो आपका है वो एक नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर जाएगा, तो जाएगा ही, अच्छा रहेगा, क्योंकि एनर्जीज अच्छी है, साथ में आने का योग है। जैसे मैंने बोला ना कि रिश्ता आपका मैरिज तक पहुँच सकता है अगर मैरिज के लिए देख रहे हो, क्योंकि एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो थर्ड पर्सन के साथ की जो एनर्जीज आ रही है, वो रिश्ता एकदम मुझे तो ख़त्म ही दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ इनका, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, आज कुछ ऐसे झगड़े हो गए जिस वजह से आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा उनको ब्लेम किया, सुनाया, और वो सारी बातें कह दी जो कि उनको अब कहीं ना कहीं आप और वो जो दूर हो रहे थे या जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, वो सारी चीज़ें। तो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और अगर आपको गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, कैंडल बैग्स, जन्म पत्री, कुंडली, कुछ भी, तो आप वीडियो पर नंबर है वहाँ से लेकर मैसेज कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।